नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जय सवाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत अभिनंदन है। राष्ट्रहित में शिक्षा, शिक्षा ही प्रकाश है। मैं जितेंद्र सर आज आपके हम पदार्थ टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आए जिनके बारे में अध्ययन करेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला टॉपिक का जो क्वेश्चन है आपका है, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? तो इसमें कौन सा है? एक कोयला, प्रकाश, लकड़ी और कॉपर। तो इसमें जो क्वेश्चन ये है कि कौन सी वस्तु आपकी द्रव्य नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सटीक आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर प्रकाश, लाइट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है क्या है? जल का क्वथनांक कम हो जाता है, या दाब स्थिर हो जाता है रहता है, या कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। m ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? तो मीटर स्क्वायर सी अर्ग, या एम सी स्क्वायर अर्ग, या एम स्क्वायर बटे सी अर्ग, या एम स्क्वायर सी स्क्वायर अर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका एम सी स्क्वायर अर्ग हो जाएगा। इसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका है सल्फर है, नौसादर है, बर्फ है और कोयला है। तो ऊर्ध्वपातन किस में होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? नौसादर। क्या हो जाएगा? नौसादर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार में अगले क्वेश्चन को बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में, ठोस द्रव गैस, या गैस। तो इसमें जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जल हमारे जो तीनों प्रकार में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है, द्रव में और गैस में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठोस, द्रव, गैस तीनों पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतरा आणविक बल नगण्य होता है। जो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ठोस में, द्रव में, गैस में, या इन सभी में। तो अंतरा आणविक बल नगण्य किस में होगा आपका? गैस में। किस में हो जाएगा? आपके गैस में हो जाएगा। जब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है, गैस के अणुओं से अधिक, द्रव में अणुओं से अधिक, गैस के अणुओं के बराबर, या द्रव के अणु से कम। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, द्रव के अणुओं से कम होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? द्रव, गैस, ठोस, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्रव। द्रव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, अंतरा आणविक बल अधिक होता है। तो अंतरा आणविक बल कहाँ अधिक होगा? ठोस में, द्रव में, गैस में, या तीनों में समान। तो सब आपको इसका क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि जो इनमें जो पदार्थ के जो जो अंतराणु बल, मतलब जो उसके जो कण पास पास होंगे, तो यार किसमें सबसे पहले होता है? आपका ठोस में। ठोस चीज़ों में क्या जो अंतराणु बल बहुत पास पास होते हैं।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ठोस में हो जाएगा। ठीक है, इसका ए आंसर पहला आंसर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी? उसकी अणु की ऊर्जा में क्या होगी? तो उसमें क्या होगा? वृद्धि होगी, अपरिवर्तित होगी, कमी, या पहले कमी फिर वृद्धि। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? ताप बढ़ाने में सीधे क्या होगा? उसमें वृद्धि होगी। क्या होगी? उसमें वृद्धि होगी। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या हो जाता है, उस ताप को हम क्या कहेंगे या क्या कहते हैं? तो गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या क्रांतिक ताप। इसका जो सही आंसर होगा आपका क्वथनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गर्म करने पर नौसादर या साल्ट अमोनिक विघटित हो जाता है। तो विघटित किसमें होता है? N2Cl में, या N2Cl2 में, या H2O2 में, या NH3HCl में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका NH3HCl में होगा। किसमें होगा? NH3HCl में। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके होती है ना। तो क्वथनांक में जो जल में जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं तो क्या होता है? क्वथनांक को कम कर देती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक को बढ़ा देती हैं, या इनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। क्या करती है ये? क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। जिसको बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्रिस्टलीय ठोस है, कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, या शर्करा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? क्रिस्टलीय ठोस क्या है? क्रिस्टल में क्या आप लोगों को पता होगा क्रिस्टल में कौन प्राप्त होता है? तो जो हमारी शक्कर जो होती है, शर्करा, चीनी, वो क्या 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 आप देखेंगे तो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका जो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका शक्कर, सुगर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भूगर्भ या पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, या पाई जाने वाली धातु कौन है? तो इसमें कौन कौन है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और चांदी। तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा, जो भूगर्भ में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मात्रा जो पाई जाती है धातु कौन सी है आपकी? एल्युमिनियम। कौन सी है? एल्युमिनियम। इसका जो इसके संबोधित किसे करते हैं? Al से संबोधित करते हैं संकेत रूप में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंतरा अणुक स्थान अधिक होता है, कहाँ होगा? ठोस में होगा, गैस में होगा, द्रव में होगा, या सभी में समान होगा? अंतरा अणुक स्थान है ना, सबसे अधिक कहाँ होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका? गैस में। क्या होगा? अंतरा अणुक स्थान। ठीक है, जो दूर दूर हो जाए तो किस में होगा आपका? गैस में होगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अंतराणु जो होता है उसमें होता है जो ठोस में पास पास होंगे, और जो अधिक दूर पर होंगे तो कौन सा जो अधिक स्थान में बनाएगा? गैस बनाएगी। सबसे दूर दूर स्थान में गैस में होगा। उसमें जो पदार्थ के कण होंगे दूर दूर होंगे, जो पास में होंगे तो ठोस होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा तत्व है? इसे बताइए, सिलिका, कांच, मैग्नीशियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप जो हमारा सही सटीक आंसर हो क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम। क्या है? इन्हें मैग्नीशियम तत्व है। ठीक है, और ये तत्व नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म प्रदर्शित करता है? शहद तथा नमक, दूध तथा पानी, शहद एवं पानी, या पानी और साबुन। तो कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका पानी और साबुन। किसको करता है? यौगिक प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? यौगिक प्रदर्शित करता है। हम अगले क्वेश्चन के 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है आपका? जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रख दी जाए, या दूध का जब दूध के बर्तन के को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, या जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, या इसमें उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? आपका जब बर्फ को बर्फ बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा तो शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऊर्ध्वपातन क्रिया या ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है? क्या क्रिया होगी? अपरिवर्तित रहेगी, घटती है, बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? अपरिवर्तित रहती है। कैसे रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। अगले 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयले का जलना, दूध का सड़ना, वाष्प का बनना, और जल का निर्माण। ठीक है। इनमें क्या क्वेश्चन है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं इसमें नहीं है आपका? वाष्प का बनना। ठीक है। ये क्या नहीं है आपका? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा होती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपका सही आंसर हो क्या हो जाएगा? घटती है। क्या होती है आपके? ये घटती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से मिश्रण है? टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, स्याही, चीनी, वायु, जल। ठीक है। तो इनमें क्या करना? मिश्रण कौन कौन से हैं? तो मिश्रण इसमें छांटना, हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अगर मिश्रण को हम छांटेंगे उसमें क्या हो जाएगा आपका? जैसे इसमें लोहा, चीनी, स्याही, ये तो मिश्रण हो नहीं सकता। वायु, सोना, दूध, संगमरमर, ये भी नहीं। ठीक है। फिर टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु। ठीक है। ये आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका? टूथपेस्ट, दूध, स्याही और वायु क्या आपका हो जाएगा? आपका मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा उत्फुल्ल है? ठीक है। इसमें दिया MgSO4, Na2CO3 इंटू 2H2O, या ZnSO4, या NH या NaHCO3। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा Na2CO3 इंटू 2H2O। ठीक है। ये उत्फुल्ल है। ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नौसादर और नमक को पृथक या अलग किया जा सकता है? क्रिस्टल द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो हम जो नौसादर और नमक को जो पृथक करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? हम ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा होगा आपका? ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग होगा। अगले क्वेश्चन इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं क्वथन, निर्वात आसवन, वाष्पन और आसवन। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वाष्पन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका वाष्पन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है आपका, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन, दूसरा ऑप्शन है आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। तीसरा है आयतन अनिश्चित, आकार अनिश्चित होता है, या आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। इधर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, या आपका जो होता है नाइट्रोजन 14। तो इसका जो परमाणु का जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है क्या है आपका? कार्बन 12। क्या है आपका? कार्बन 12 आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ठीक है, या C12 भी बोल सकते हो, संकेत में इसको C12 भी नाम जानते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है 29वां, CO2 के 6×10⁻22 अणुओं का द्रव्यमान लगभग है 1.4 ग्राम, 1.0 ग्राम, 4.4 ग्राम, या 3.0 ग्राम। तो इसका जो आंसर होगा आपका 4.4 ग्राम होगा। CO2 के 6×10⁻22 अणुओं के द्रव्यमान के लगभग कितने बराबर होता है? 4.4 ग्राम के बराबर होगा। इस अगला क्वेश्चन 30वां आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओजोन है ऑक्सीजन का यौगिक है, अपर रूप है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ओजोन ऑक्सीजन क्या है? एक अपर रूप है। क्या है आपका? है ये इसका कार्य अपर रूप है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों हम ये यहीं अब वाणी को विराम देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर नए क्वेश्चन लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।